हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इसके पहले 8.2 तक का पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करेंगे 8.3 का। 8.3 का क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित का मान निकालिए। तो साइन 18 का मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन कोस का रिलेशन होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। यही प्रॉपर्टीज इसमें सभी में। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ इसमें करेंगे। यहाँ देखिए साइन 18 है तो हमको 18 ही लाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें कि 18 आ जाएगा साइन में, तो 90 और 90 ये आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज में 90 है तो 90 सभी में आना ज़रूरी है। तो 90 हम लिख दिए। अब इसमें से क्या कौन सा डिजिट घटाएं, कौन सी संख्या घटाएं कि 18 हमको प्राप्त हो जाए? तो आप ही घटा के दिखाइए। यहाँ से 90 में से हम कितना घटाएं? तो 72 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यही थीटा का मान होता है। जो यहाँ पे थीटा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा यहाँ पर उठकर आ जाता है और साइन कोस में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम कौन ऐसा डिजिट रखेंगे कि 18 आ जाएगा? तो 90 में से हम 72 घटाएंगे। 72 ही क्यों घटाए हैं? इसलिए घटाए हैं क्योंकि हमको 18 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? 18 डिग्री चाहिए। तो 18 डिग्री लाने के लिए हमको 90 माइनस 72 करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी घटाएंगे तो 90 में ही घटाना है। 90 में से क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज में सभी में 90 दिख रहा है और यहाँ थीटा है, तो थीटा के जगह पर जो घटाइएगा वही थीटा का काम करेगा। तो ये हो गया 90 माइनस 72 और नीचे सेम रहेगा क्या? कोस 72 डिग्री। एक और बात है कि ये हम 72 यहाँ 72 घटाए हैं तो 72 क्योंकि नीचे 72 दिया है। सब एंगल भी सेम करेंगे, एंगल सेम हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये तो थीटा का रूप ले लिया। यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या आ गया? 72 आ गया। अब साइन किस में चेंज हो रहा है? कॉस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ कॉस लिख देंगे। सिंपल लिखा गया। थीटा की जगह पर क्या दिख रहा है? 72 डिग्री, तो 72 डिग्री आ गया। और नीचे जो है सो रहने देंगे कॉस 72 डिग्री। अब देखिए कॉस 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री दोनों क्या है? सेम है। तो एंगल और सब कुछ सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नीचे लिख देते हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सेम वैसा ही करेंगे। चलिए अपने से बताना है, आप सोचिए और बताइए। tan का tan रहने दिए, फिर क्या करेंगे कि 90 में से ही घटाए हैं तो 90 तो पहले ऑलरेडी होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रॉपर्टीज में ही है 90। अब हमको 26 डिग्री लाना है तो 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाएगा? तो आप ही घटा के बताइए। 90 में से कौन सा डिजिट घटाएंगे? तो 26 घटा के दिखाएंगे। तो 26 घटाएंगे, 10 में से 6 हो गया, 10 में से 6 उग जाएगा 4, ये होगा 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 64 डिग्री आ गया। तो हम कितना घटाएंगे? 26 घटाएंगे। 26 लाना है तो कितना घटाएंगे? 64 घटाएंगे। क्लियर? और ये कॉट 64 डिग्री। 64 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमको ये एंगल सेम करना है। और 90 में से 26 घटा देंगे, 90 में से 26 घटा दिए, 64 आ गया। यही 64 ये आपका थीटा का रूप ले लेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखिए tan कहीं है, tan 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा यहाँ पर है तो ये भी थीटा का रूप ले लेगा। तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट का कोट होगा और थीटा की जगह पर क्या आया है? 64 आ गया है। तो 64 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। क्लियर? ये भी सेम हो गया। क्या आंसर आएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं वैसा ही। देखिए इसको बनाएंगे, इसको यहाँ पे बना रहे हैं तो cos 48, एक ही दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे, काम निकल जाएगा। क्लियर? तो cos 48 को ही हम चेंज कर देते हैं। तो cos 48 को चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं? cos 90, सभी में 90 लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज में होता है 90, तो 90 कर दिया। हमको 48 लाना है तो क्या घटाएंगे? 90 में से हम 42 घटा देंगे। ऐसा अंक रखेंगे जो घटाने पर इसके बराबर आ जाए, cos 48 के बराबर। तो ये क्या हो गया? 90, 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 में से 2 घटेगा 8, ये कितना हो गया? 8, 8 में से 4 घटेगा
8, इसका मतलब 48 आ गया। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि 48 आएगा, तो 42 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 42। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। cos 48 की जगह पर हम 90 माइनस 42 कर देंगे, घटाएंगे तो cos 48 आ जाएगा, सिंपल। फिर आगे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और जो है सो उसको लिख देंगे। एक बात ध्यान रखिए कि किसी एक ही को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको एक को चेंज कर दिए तो दूसरा को जैसे वैसे रहने देंगे। क्लियर? इसको मिटा दें। अब आगे देखिए, इसको क्या करेंगे? cos 90 माइनस 42, यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा की जगह पर क्या है? 42 है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? साइन, और थीटा की जगह पर 42 है तो 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब घटेगा तो घटेगा सेम है, तो क्या लिखेंगे? साइन 42 है तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, और डिग्री है, तो दोनों सब घट जाएगा तो क्या हो गया? सेम एंगल हो गया, तो इसका आंसर 0 हो गया। क्लियर? क्या हो गया? इसका आंसर 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा सा उसको नीचे लिख दे, चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक ही को चेंज करेंगे। अब बार बार हम इसी साइड का चेंज किए, अब इसको नहीं, हम इसको चेंज करके बताते हैं। तो उसको चेंज करेंगे तो जैसे है इसको वैसा ही रहने देंगे। माइनस सेक 59 डिग्री हमको चाहिए, तो कितना घटाना होगा? तो पहले सेक को सेक लिख देंगे। अब 90 में से ही तो घटाना है, 90 में से 59 घटाएंगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। इसका मतलब 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 59 नहीं आ जाएगा। 90 में से 31 घटा के देख लीजिए, यहाँ पर 90 में से 31 घटाना है तो 31 घटा देंगे। ये 10 में से 1 जाएगा 9, और ये कितना हो गया? 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 59 आ गया, तो सेम आ गया। इसके मतलब ये लिख सकते हैं। क्लियर? अब कौशिक 31 डिग्री माइनस ये, अब सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ गया? यहाँ पर थीटा की जगह पे आ गया 31 डिग्री, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। क्या करेंगे? इसके जगह पर लिख देंगे कोसेक 31 डिग्री। मेरा है कि समझ में आ रहा होगा। ये भी देखिए कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, ये तो सेम हो जाएगा। घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको बार बार समझिए, समझने के बाद इस मैथ को बार बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।